नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और जिस चीज का बेटा आप लोग रोज वेट करते हो वही चीज बेटा मैं रोज आपके लिए लेकर भी आता हूं। आज है बेटा डे 12 ऑफ 30 डेज इंग्लिश चैलेंज। तो डे 12 में बेटा हम लोग आज 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स और प्रोवर्ब्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीधे बेटा लेक्चर में आता हूं। बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी आपके बहुत ज्यादा लेक्चर्स चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, ऐप में ढेर सारे यूट्यूब पे लेक्चर चल रहे हैं और ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है। ठीक है, लेकिन बेटा यही छोटा छोटा जो आप रोज पेन ले रहे हो, ठीक है, रोज जो छोटा छोटा बेटा आप दुख झेल रहे हो, जो ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ये बेटा आपको सफलता जरूर दिलाएगा, यकीन मानना। ठीक है, चलो हिट द बुक्स। हिट द बुक्स मतलब बेटा क्या होता है? टू स्टडी हार्ड। हिट का मतलब मारना नहीं होता, हिट का मतलब होता है किसी को मारना, लेकिन यहां पर हिट द बुक्स का मतलब क्या होता है बेटा? टू स्टडी हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करना। केक वॉक और अ पीस ऑफ केक, इन दोनों मुहावरों का मतलब क्या होता है बेटा? वेरी इजी, बहुत आसान। केक वॉक या अ पीस ऑफ केक, केक वॉक या अ पीस ऑफ केक, दोनों का मतलब होता है बेटा वेरी इजी, बहुत आसान। बाय लीप एंड बाउंड्स या इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। बाय लीप एंड बाउंड्स या इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, दोनों का मतलब होता है बेटा वेरी क्विकली, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी। ठीक है, तो इन दोनों मुहावरों का अर्थ क्या होता है? वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, बहुत तेज। बाय लीप एंड बाउंड्स इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा बेटा? हिट द बुक्स, हिट द बुक्स के बाद केक वॉक या अ पीस ऑफ केक, दोनों का मतलब वेरी इजी। बाय लीप एंड बाउंड्स या इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन दोनों का मतलब क्या है बेटा? वेरी क्विकली। फिर आ जाते हैं बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, लेट आया कोई बात नहीं, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हिंदी में क्या बोलते हैं? जिन बच्चों को हिंदी में चाहिए लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं? देर आए लेकिन दुरुस्त आए। इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल, मतलब किसी काम को बेटा लेट कर लेना भी अच्छा होता है, इससे अच्छा कि उस काम को ना करना। बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, फिर बेटा फेदर टू योर कैप, अपनी टोपी पर पंख लगाना। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब बेटा कोई नया अचीवमेंट करना, कोई अच्छा काम करना, जिसको हम बोलते हैं कि अपने टोपी पर तुमने एक नया पंख लगा लिया, मतलब तुमने कोई अच्छा काम किया, कोई अच्छा अचीवमेंट किया, न्यू अचीवमेंट। ठीक है, तुमने कुछ हासिल किया, तुमने कुछ जीता, तो उसको बोलते हैं फेदर टू योर कैप। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये नहीं है कि अंडे देखकर मुर्गियों को गिनो। जैसे तुम्हारे पास 10 अंडे हैं तो अब जरूरी थोड़ी है कि 10 मुर्गी निकलेगी और उन 10 मुर्गियों से फिर 10 अंडे आएंगे, 100 अंडे आएंगे, फिर तुम करोड़पति हो जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है बेटा? डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली, बहुत जल्दी बेटा खुशी मनाने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जैसे एक ओवर में 10 रन चाहिए, तुम सोचो एक ओवर में 10 रन तो बहुत आसानी बन जाएगा। थाला बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उधर से जडेजा बैटिंग कर रहे हैं, तो ओवर में 10 रन तो बनाना बहुत आसान है। थाला ने सिंगल लिया कि थाला तो सिर्फ आगे जिताना है, तो पहली बॉल पे थाला ने सिंगल ले लिया, जडेजा भाई स्ट्राइक पे आ गए, जडेजा भाई अगली बॉल पे कैच आउट हो गए। ठीक है, मिड विकेट पे कैच आउट हो गए जडेजा। फिर जडेजा के बाद दीपक चहर आए। अब दीपक चहर भाई जब आए तो दीपक चहर भाई फिर तो धोनी फिर से स्ट्राइक पे आए। तो थाला भाई जब फिर से आए तो थाला भाई ने फिर शॉट लगाया, लेकिन फील्डर के हाथ में आया तो थाला भाई ने एक्शन कर दिया, नहीं सिंगल नहीं। तो अब 3 बॉल खत्म हो गई, 3 बॉल पे अभी भी चाहिए 10 रन, अभी तक 6 बॉल पे 10 रन चाहिए थे, 3 बॉल पे 10 रन चाहिए। फिर चौथी बॉल पे थाला भाई ने 2 रन लिया। ठीक है, चौथी बॉल पे 2 रन लिया, तो अब चाहिए 2 बॉल पे 8 रन। फिर उसके बाद क्या हुआ? एक बॉल थाला ने खेला, डॉट हो गई, डॉट हो गई। अब एक बॉल पे 8 रन और आखिरी बॉल पे थाला ने 6 मारा, लेकिन तब भी तो 2 रन से हार गए। तो इसको हम बोलते हैं बेटा सेलिब्रेट टू अर्ली, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। क्या सोच रहे थे कि मैच तो जीत ही जाएंगे, लेकिन नहीं जीत पाया, वो सेलिब्रेट टू अर्ली। फिर आता बेटा गोथ एक्स्ट्रा माइल। गोथ एक्स्ट्रा माइल मतलब और मेहनत करो। ठीक है, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। जैसे तुम इन लेक्चर्स को कर रहे हो तो बाकी बच्चों से तो तुम एक्स्ट्रा माइल जा रहे हो ना। बच्चे ऐप में पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो। ठीक है, तुम अलग से मेहनत कर रहे हो। इसके अलावा तुमने टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन लगा लिए, तो तुमने और मेहनत कर ली, और मेहनत करना है। इसके अलावा तुमने मॉक टेस्ट भी दे दिए, ये सब करके तुम एक्स्ट्रा माइल जा रहे हो और एफर्ट लगा रहे हो और मेहनत कर रहे हो। ठीक है, बोलते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल। फिर है जंप ऑन द बैंड वैगन।
जंप ऑन द बैंड वैगन मतलब क्या होता है बेटा, जो भी ट्रेंड चल रहा है वही लगना। सभी पढ़ाई कर रहे हैं, सभी घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तो तुम भी वही करने लगे। सब लोग क्या कर रहे हैं, घिबली फोटो बना रहे हैं, तो तुम भी घिबली फोटो बनाने लगे। तो इसका मतलब होता है बेटा ज्वाइन अ ट्रेंड, जो भी मार्केट में चल रहा है ट्रेंड उसको फॉलो करने लगना, उसमें जुड़ जाना, उसको हम बोलते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन। तो इसके पहले वाले स्लाइड में था बेटा हिट द बुक्स, टू स्टडी हार्ड, केक वॉक या अ पीस ऑफ केक का मतलब है वेरी इजी, बाय लीप एंड बाउंड्स या इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन दोनों मुहावरों का मतलब है वेरी क्विकली। फिर आता है बेटा बेटर लेट देन नेवर, इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल, किसी काम को लेट कर लेना अच्छा है, इससे तुम काम को ना करो। फिर आता है फेदर टू योर कैप, इसका मतलब बेटा न्यू अचीवमेंट, कुछ नया अचीव करना। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, अपनी मुर्गियों को मत गिनो कितनी मुर्गियां हैं, ठीक है। डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली, गो द एक्स्ट्रा माइल, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, जंप ऑन द बैंडवैगन, जॉइन अ ट्रेंड। तो ये है बेटा 10 idioms and proverbs जो आपके 30 डे चैलेंज के डे 12 को कंप्लीट करते हैं। नोट्स बनाना है, क्या करना है, आज एक और बदलाव करना है। आज आपको डे 8 से कब से रिवाइज करना है, डे 8 रिवाइज फ्रॉम ए, तो मतलब डे 8 का रिवाइज करोगे, 9 का रिवाइज करोगे, 10 का रिवाइज करोगे, 7 का रिवाइज करोगे और आज को याद करोगे। 1 2 3 4 5 6 ऑल्टरनेट एक एक जीत को छोड़ दे, ठीक है। जैसे मैं 13वें दिन का पढ़ाऊंगा तो डे 8 को छोड़ देना, फिर 9 से स्टार्ट कर देना, 9 से लेकर 13। फिर मैंने 14वें दिन का जब पढ़ाया, 14 डे का पढ़ाया, तो 9 वाला छोड़ देना, 10 से डिवाइड। तो हर एक दिन को आपको छोड़ते जाना है। अब स्पीड थोड़ी बढ़ानी है, अपनी गाड़ी को बढ़ानी है, स्पीड दे। किसी दिन लग रहा है कि यार नहीं याद हो रहा है, तो फिर बैठे आधे घंटे बैठे डे 1 से लेकर डे 12 तक, डे 13 तक सब रिवाइज कर लिया। बीच में बेटा 15वें 16वें दिन दूंगा आपको, जिस दिन आपका काम सिर्फ 15 दिन की चीजों को रिवाइज करना रहेगा। पहले 15 दिन तक इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आज की प्लानिंग आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा बेटा, बस वैसे फॉलो करते रहो, सिलेक्शन जो होगा। तो पढ़ाई करते रहिए,